हाय गुड मॉर्निंग गाइस। चाय पी रही हूँ गाइस। आज सुबह क्या हुआ, यहाँ पे ना सोसाइटी में जैसे अपार्टमेंट्स में मॉक ड्रिल होते हैं ना, तो यहाँ पे चिल्लाया जा रहा था जैसे माइक वाइक में सुबह, और ये जानबूझ के युवराज गोयनका द्वारा कराया जा रहा था। तो यही गाइस छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए नोटिस करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी आपके फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है ना। मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी एक फ्रेंड शीतल ने बहुत शुरू में ही जब पॉइंट आउट किया था, जब मैं इस पर्सन से मिली थी कि प्रीति ये पर्सन ना पागल है, थोड़ा सा पागल तो उसने वर्ड नहीं यूज़ किया था, पर उसने बोला था ये चाहता नहीं है कि तुम जिम जाओ, तुम सुंदर दिखो, ये चाहता है तुम भद्दी दिखो। एंड तो मैं सोची यार ऐसा कैसे, क्योंकि आप ऐसा नहीं करते किसी के साथ, तो आपको ऐसा लगता है हर कोई ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा नहीं है गाइज। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में टारगेट करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में कि आप सो ना पाओ। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैंने कल ही आपको, अगर किसी ने मेरा वीडियो कल देखा तो मैंने कल ही बोला था वो असम का जो तांत्रिक है कोई काम का नहीं, आपके पैसे लूट रहा है, ठीक है। पहली बार ये बात मैंने वीडियो में बोली थी, ठीक है गाइज, आप लोग गवाह हो। आज मैं सुबह उठी हूँ तो आप देखना कि कोको का ना खून जमीन पे पड़ा हुआ है। वो है ना, कोको के नीचे उसके गद्दे रहते हैं, तो कभी कोको जमीन पे सोता है, कभी वो है ना मेरे पास आता है कि मुझे गोदी में लो, अब मेरे पलंग पे लो, तो मैं उसको फिर अपने पलंग पे ले लेती हूँ। बट वहाँ पे कोई भी ना शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है गाइस, ठीक है, कुछ भी नहीं है जहाँ उसको चोट लगे, फिर भी उसका खून जमीन पे टप टप में उठी तो पड़ा हुआ था। ये तांत्रिक लोग करते हैं गाइस, मैं अब भी आपको दिखाती हूँ। तो मैं बहुत एक्चुअली खुश हूँ गाइस कि इन लोगों की ना हर वे में पोल खुल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़। तो क्या करते हैं ये लोग, फिर कोको को टारगेट करते हैं, क्योंकि डॉग्स आपको पता ही है आपकी एनर्जी ले लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी ले लेते हैं, और इन लोग करते हैं गाइस, कोको को टारगेट करते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है, मेरी मदर और युवराज गोयनका के रडार में हमेशा कोको रहा है कि उसको हार्म करना है, उसको मार डालना है। तो मैं अब भी आपको उसका दिखाती हूँ, ठीक है। ब्लड देखो गाइस, मैं सुबह उठी, ये मेरा बेड है, मैं सुबह उठी, यहाँ पे कोको के दो दो बेड्स है गाइस, और यहाँ पे उसका ये खून है। अब मैं वही देख रही हूँ इसको कहाँ से लगा है क्या है, बट ये देखिए। तो शुरू से ही ना गाइस इन लोग, मैं आपको बोली ना कि मैं सुबह उठती नहीं हूँ कि हर जगह क्या बोलते हैं टॉर्चर करना, हर जगह स्ट्रेस देना। लेकिन गाइस आपकी किस्मत इतनी तेज है तभी तो आपकी ये लाइफ है। देखो ना आप पीछे, आप समझ गए इतना कुछ आप लोग अब तो इतने नजदीक से देख रहे हो। इन राक्षसों के चुंगल से निकल के ये जिंदगी कैसे मिली। टाइम लगता है इन लोगों से पूरी तरीके से बाहर निकलने में, क्योंकि इन लोग राक्षस प्रगति के लोग होते हैं, लेकिन निकलते आप जरूर हो धीरे धीरे, बेबी स्टेप्स। जब चुंगल में भी धीरे धीरे फंसे थे तो निकलोगे भी धीरे धीरे। लेकिन ये जिंदगी कैसे हासिल हुई, इन राक्षसों के बीच में आपको भगवान ने जिंदगी कैसे दी, क्योंकि भगवान का साथ है। तो बस गाइज अभी ये है। और बाहर से लोग ये फ्लास्क भेजते हैं ना, इसमें चाय ऑर्डर की है। ऐसे तो मैं एक कप ही मांग बुलाती थी, लेकिन आज मैंने बोला यार मेरे को ना पूरे दिन थोड़ी थोड़ी चाहिए रहती है गाइस चाय, तो मैंने एक साथ ये मंगा लिया है। इसकी भी चाय अच्छी रहती है, तो अभी ये पीऊँगी। फिर ब्रेकफास्ट के लिए आलू पोहा ऑर्डर किया है, वो अभी पता नहीं अभी खाऊंगी या कोको को घुमाने के बाद खाऊंगी। तो बस गाइस आप लोग से और बातें करती हूँ मैं। गाइस मैं यहाँ बैठ के ना चाय पी रही हूँ, ठीक है। और देखना ये जो सामने है ना, ये वाइट शर्ट में ये सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। इसको अब युवराज गोयनका ने भेजा, ये तब से यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। इन लोगों का कोई काम नहीं होता है बीच में गाइस, बीच के ना लाइफ गार्ड्स होते हैं। और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, देखो आप, मेरे घर के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, कैजुअली दिखा रहा है जैसे कि मैं खड़ा हूँ, और अभी ना ये यहाँ से पूरा घूम के गया है। तो ऐसा एक्ट करते हैं कि तुम्हें शांति से चाय नहीं पीने देंगे, तुमको इतना सुंदर घर मिला है तो वो इंजॉय नहीं करने देंगे। आप समझ गए ना। तो बस गाइस ये तरीका होता है इन लोगों का आपको टॉर्चर करने का। मैं आराम से अपने बालकनी में बैठी हुई हूँ ना, चाय पी रही हूँ, एंड फिर सामने से ये सिक्योरिटी वालों को भेजते हैं। दो रीजंस गाइस, सिक्योरिटी नज़र है तुम पे, डराना कि तुम इंजॉय ना कर पाओ, और तुम पे हम नज़र रख रहे हैं। तो मैं यही कह रही हूँ गाइस कि बहुत मुझे मज़ा आता है रिकॉर्ड करने में। एक तो मुझे इंजॉय करने से कोई नहीं रोक सकता, भाई मेरा घर है, मेरे सामने बीच है, मेरे को भगवान ने इतना अच्छा घर दिया है, तो मैं तो इंजॉय करूँगी भाई, वो मेरी किस्मत है। और ये क्या बोलते हैं, तुम एक्सपोज होते रहो, वो तुम्हारी किस्मत है। और देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। मेरा ना वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स है गाइस ये यॉट्स को देखना। ये देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है,
सच में गाइस इन लोगों ने दुबई ना, मैं क्या बोलूँ आपको, एक लाइफस्टाइल बनाई है इन्होंने, एक सच में लाइफस्टाइल नेक्स्ट लेवल। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन मानना पड़ेगा इन लोगों का। ये हमेशा मैं यूरोप में देखती थी एंड अब बाकी दुबई में ये लाइफ, मतलब सच में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। और सामने देखो विलास है गाइस। कल मैं इन विलास के सामने वॉक करने गई थी। कई कई घर तो बहुत प्यारे हैं गाइस, बहुत प्यारे घर है अंदर से गाइस। कि एक डॉग है, 5-6 डॉग्स थे, ठीक है। एक डॉग को जानबूझ के खुला छोड़ा गया, ठीक है। वो कोको की तरफ आ रहा था। मैंने उसकी जो पेट सिटर है उससे पूछा फ्रेंडली है, कहती है हाँ फ्रेंडली है। वो आया और एकदम से कोको पे झपट पड़ा। फिर मैंने कोको को गोदी में लिया तो मैंने उस लेडी से बोला कि तू पता नहीं अभी तक तो फ्रेंडली था, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो गाइज ये कराया जाता है। अब क्या है ना कि मैं अपने काम में फोकस कर रही हूँ, ठीक है। और मैं अभी घर गई थी ना, जो हेल्प आई थी मेड ऐप से, उसने अपनी 2 घंटे साफ़ सफाई की, वो चली गई। और जैसे ही वो गई तो मैंने फट से अपना एक वीडियो बना लिया, ठीक है, चेंज करके। तो अब इस लड़के को ना बहुत खुंदस चढ़ रही है कि मेरा कुछ असर कर नहीं रहा इसकी लाइफ में और ये आगे बढ़ रही। क्योंकि गाइस देखो, मेरी जो डेस्टिनी में लिखा है ना, वो इन लोगों ने रीडिंग कराई है और इन लोगों को चाहिए कि ये आगे ना बढ़ पाए। वो इस चीज़ को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैंने आप लोग को बार बार एक ही बात बोली है, इन लोग कोको को अटैक करते हैं। अभी मैं उसको, क्या हुआ कल मैं है ना, और कैसे अटैक करेंगे, ऐसे करेंगे गाइस, ठीक है। कि जानबूझ के पेट उन लोगों को बोलेंगे कि अपने डॉग्स को खुला छोड़ो, और गाइस फिर एकदम से ना जानबूझ के अटैक करवाते हैं, ठीक है। कि या तो उसको काट वाट ले तो और अच्छा, डॉक्टर को ले जाना पड़ेगा, परेशान होगी, खर्चा होगा, छोड़ना पड़ेगा कोको को वहाँ पे, और फिर हम मरवा देंगे कोको को। और अगर नहीं काट पाया तो परेशान तो हो ही जाएंगे ना इन लोग। तो ये करते हैं गाइस, इतने माइन्यूटली काम किया जाता है। और एक और एपिसोड शेयर करती हूँ गाइस। कल मैं एक साउथ इंडियन हेल्प से मिली थी, वो बच्चों के साथ थी। तो मैंने उसको बोला कि मैं हेल्प रखना चाहती हूँ, कोई हो तो बताना। बोली ठीक है, नंबर एक्सचेंज हो। मुझे पता था इन लोग पहुँच जाएंगे उस तक, ठीक है। आज क्या हुआ, मैं जैसे ही आज कुछ काम कर रही थी और काम करने के बाद जैसे ही मैं उठी, ठीक है, तब वो लड़की से कॉल करवा दिया गया, वो साउथ इंडियन लड़की से, कि मैं एक हेल्प को लेके आ रही हूँ, ये वो। और गाइस एक चीज़ याद रखना, इन लोगों के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है कि मैं कोई हेल्प को घर पे रखूँ। उससे क्या होगा, दिन रात नशा करवाते रहेंगे, ठीक है। तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी, मुझे नशा में रखा जाएगा दिन रात। जैसे इंडिया में इन लोग करते थे ना कि आप 24 आवर हेल्प रख लिए तो दिन रात खाने में ज़्यादा मिला दो, समझ गए, घर के हर कोने में काला जादू की चीज़ें रख दो। तो ऐसे कर करके आपको अटैक किया जाएगा। तो इनके लिए अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं कोई हेल्प को रखूँ घर पे। तो वो लड़की का अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, इसीलिए मैं अभी तक हेल्प भी नहीं रख रही थी गाइस। ढूंढने को तो आप पकड़ लो, लेकिन उसमें इन लोग क्या करेंगे ना, उसको दिन रात जहर टाइप दे देंगे, स्लो पॉइजन बोलते हैं ना गाइस, कि खिला दो इसको और उसके थ्रू आपको हार्म करे, आप काम ना कर पाओ, आप नशे में रहो दिन रात, यू नो, क्योंकि आपके खाने में क्या मिलाया जा रहा है किसको पता। तो ऐसे करके फिर आपको अटैक किया जाता है गाइस। तो मैं समझ तो गई, बल्कि उस लड़की को मैंने बोला कि नहीं नहीं आज मत आना मैम, मैं कल कब आऊँ। तो इन लोग ऐसे ऑपरेट करते हैं, इसलिए आप लोग के लिए इस डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी जब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना गाइस, 3-4 कॉल्स आ चुके हैं मेरे फ़ोन पे कि हर बातें अब ये बता रही है, यू नो, ऐसे करके। वैसे गाइस ये सनग्लासेस कूल लग रहे हैं ना, कल मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी लेकिन अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली। हाय गाइस, तो बस अभी मैं कोको को वॉक पे लेके आई हूँ गाइस। 11 बज रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस कुछ भी नहीं, मैं कोको को जब 5-6 बजे आपको बताई थी कि उसको एक डॉग ने अटैक किया था, उसके बाद ना एक हम ग्रूमिंग के शॉप में गए मॉल के अंदर। रोज़ हम लोग वो मॉल क्रॉस करते हैं वॉक के लिए, क्योंकि इन लोग थक जाते हैं ना गाइस, थोड़ी गर्मी भी बीच में पड़ती है तो एसी पसंद होता है डॉग्स को। तो हम मॉल में गए तो वहाँ पे एक ग्रूमिंग का शॉप था गाइस। तो मैं उस लेडी को, कोको हमेशा वहाँ पे घुस जाता है, तो आज भी वो घुसा, तो मैं गई वहाँ पे। तो वो बोली कि आप ग्रूमिंग करवाना चाहते हो तो आप करा सकते हो, फ्री है।
तो मैं ना गाइस ये प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये क्या करता है ना, सेटिंग कर लेता है लोगों के साथ। मैंने आपको बोला था मेरे एक मुझे अच्छा ग्रूमर मिला था और उन लोग मुझे अलाउ कर रहे थे कोको के साथ खड़ा रहना, लेकिन यहाँ हर जगह अलाउ नहीं है ऐसा। लेकिन उसको भी इसने ख़राब कर दिया। जब मैं सेकेंड टाइम गई बहुत कोल्ड टाइप था, ठीक है गाइस, और कोको का भी उसने अच्छा नहीं किया था। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गई थी, जब वो आँख का करते तो अच्छा नहीं किया था। तो मैं कल ना गाइस स्ट्रेस थी कि अब कोको का कहाँ से ग्रूमिंग कराऊं, क्योंकि मैं उसको छोड़ूंगी तो इन लोग पीछे से हार्म करेंगे उसको। तो वो ग्रूमिंग में ना गाइस देखो, आप अचानक से पहुंचते हो तो ये कुछ कर नहीं पाता है गाइस, ठीक है, क्योंकि इसको पता ही नहीं होता है। तो अचानक से पहुंचे तो वो लेडी ने बोला हम 1 घंटे में बेसिक ग्रूमिंग कर देंगे, आप कराना चाहते हो तो। पता नहीं गाइस क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है। वो थोड़ी महंगी जगह है गाइस, वहाँ पे ना मतलब प्रोडक्ट्स भी लोग सब अब्रॉड का मतलब यूरोप का यूज़ करते हैं डॉग्स के लिए। और 1 घंटे में फिर मैंने बोला चलो ट्राई कर लेते हैं, तो मैंने किया गाइस, बहुत अच्छा किया उन्होंने, नो डाउट। कोको का मतलब मुझे फ़र्क पड़ रहा है उसके बाल में, और मैं इतनी रिलीव्ड हूँ गाइस, कोको की ग्रूमिंग हो गई, मुझे बहुत तसल्ली हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो बस गाइस वो कराए, वापस आए, तो मुझे पता था कि इन लोग बिगाड़ तो देंगे एक्सपीरियंस, क्योंकि अब एक बार आप चले गए हो तो बाद में उनको सेट कर लिया जाएगा कि दोबारा आप जाओगे तो वो गंदा एक्सपीरियंस करेंगे आपके साथ। आप देखो गाइस, वेट तक नहीं किया, जैसे ही मैं घर आई और मैं जैसे ही मतलब वही पैटर्न, सेम पैटर्न, जैसे ही मैं खड़ी होती हूँ ना गाइस, तो मैसेज करवा दिया गया उन लोगों द्वारा कि रेटिंग करो। तो वही पैटर्न गाइस कि आप बैठे हो, बैठ के खड़े होगे, तो ये इसका तरीका होता है हरामी युवराज गोयनका का दिखाने का कि हमने सेट कर लिया इनको। पर गाइस वो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हर स्टेप में ये एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, यू नो, ये चीज़ के लिए। एंड फिर उसके बाद मैं बस गाइस घर आई, फिर अब मैं बहुत ज़्यादा गाइस अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। मेरे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपना करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज के टाइम पे मैं अगर कल 2 वीडियोस डालती थी, तो आज के टाइम पे मैं 4 वीडियोस डालना आज से शुरू कर दिया है मैंने, ठीक है। तो बस गाइस फिर ये किया, उसके बाद अभी मैं कोको को वॉक पे लेके आई हूँ। गाइस मेरे को ना आप लोग से एक बात शेयर करनी है। ये जो गंदे लोग होते हैं ना, ये हमेशा आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी अच्छाई का, हमेशा, ठीक है। जैसे कि क्या करते हैं, जैसे मैं है ना बॉम्बे में एक स्टाफ था गाइस, वो बल्कि मेरा पार्ट टाइम स्टाफ था, उसको मैंने ना गाइस टीवी दे रखा था, ठीक है। उसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत हुई गाइस कि उसको, और वो मेरे काफ़ी टाइम पे पार्ट टाइम करके मेरे यहाँ आता था, उसके बावजूद उस लड़के की, हरामखोर की इतनी हिम्मत हुई गाइस कि उसने ब्लैक मैजिक किया और इसके कहने पे काम करता था। उसको 25 साउथ जो मेरा बाद में नया घर था, वहाँ पे भी आके ये गलत काम करता था। गलत काम यानी वहाँ के लोगों को, वहाँ पे मैं जो भी बाद में स्टाफ को रखने लगी थी, क्योंकि मैं फिगर आउट कर ली थी कि ये बंदा मिल चुका है, ठीक है, और ये युवराज गोयनका हरामी के लिए काम कर रहा है। तो मैं नए स्टाफ को रखती थी तो पीछे से यही सेट करता था, वो जैसे ही नीचे जाते थे स्टाफ तो ये सेट कर लेता था। तो गाइज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बंदा ना, हरामी युवराज गोयनका, कहीं ना कहीं मजाक उड़ाता था कि तू बड़ा अच्छा बनती है ना, तू बड़ा अच्छा बनती है ना, तो देख यही लोग तेरा बुरा कर रहे हैं जिनको तूने टीवी दिया है और ये दिया है। मैं गाइज आपको हमेशा एक बात बोलूँगी, कभी भी आपकी अच्छाई ना खराब नहीं होती है गाइज, कभी नहीं होती है और बेकार नहीं जाती है। आपको सिर्फ अपना काम करना है और भगवान आपके साथ अच्छा करेगा गाइज। भगवान, इस हरामखोर ने, ये क्रिमिनल है गाइज, ये क्रिमिनल है, ठीक है, और फिर भी ये हरामखोर मेरा रेप नहीं कर पाया। ये मैं आज आपको मुंह पे बोल रही हूँ, ये इतना गंदा पर्सन है कि ये रेप भी करता, ये अपने दोस्तों से भी रेप करवाता मेरा, ये इतना हरामी आदमी है। लेकिन गाइज आज तक ये बंदा मेरे को टच तक नहीं कर पाया, और ये मेरी अच्छाई के कारण है। तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहती हूँ कि इन लोग ना आपको बहुत जताएंगे कि तुम्हारी अच्छाई कोई काम की नहीं है, तुम क्या करोगे, तुम बड़ा अच्छे बनती हो, मैं उन्हीं लोगों को सेट कर ले। तो मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस कि उससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर इन लोग इतने पावरफुल होते तो इनको तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं होती, चाहे तुम्हारी किस्मत हो, चाहे तुम्हारा जो भी हो, जो भी हो। किसके पास आज के पास टाइम पे इतना टाइम है कि वो किसी और की लाइफ में जाके इंटरफेयर करे? किसके पास इतना टाइम है? उसी के पास इतना टाइम है ना जो वेला बैठा है, जिसको खुद की किस्मत पे विश्वास नहीं है। आप समझ रहे हो गाइज?
तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे बनो, लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको एक्सपोज करो। जैसे मैं नहीं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने किस किस के साथ भला किया है, लेकिन मुझे, क्योंकि वो सब पलट के मेरे साथ गलत किए गाइस, सब पलट के, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरा भगवान देख रहा है। एंड आज के टाइम पे जो ज़िंदगी मुझे जीने मिल रही है गाइस, वो मेरे भगवान की दी हुई ज़िंदगी है। इसमें इन लोग कुछ नहीं कर पा रहे, और इन लोगों को खुंदस भी इसी चीज़ की चढ़ रही है कि इन लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर सकते हैं आप खुद बताओ? कुछ भी नहीं है उनके पास लाइफ में, को डरा नहीं सकते हो। कौन डर रहा है? तुम लोग खुद डर रहे हो। समझ गए गाइज? तो मैं यही आप लोग से कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपनी किस्मत पे विश्वास रखो, अपनी अच्छाई पे विश्वास रखो। ये लड़का इतनी कोशिश करता है ना गाइज ये दिखाने की कि तू जिस के साथ अच्छा करती। मेरे यहाँ आज भी गाइज कोई हेल्प आता है ना काम करने, मैं हमेशा उनको मिल्क शेक दे दूंगी, खाना दे दूंगी कि लेके जाओ। मुझे इनफैक्ट ये भी पता होता है कि इसके कहने पे लोग काम कर रहे हैं, बट गाइज मुझे एक चीज़ पता है कि ये अच्छाई मेरी और मेरे भगवान के बीच में है, वो इंसान के बीच में नहीं है। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ और इसीलिए मैं बचती जा रही हूँ गाइज, इसीलिए मैं बचती जा रही हूँ। एंड इतनी कोशिश की जाती है गाइज, इतनी कोशिश। अभी मैंने एक बिल्डिंग के बाहर बैठी हूँ, जैसे मैं यहाँ बैठने आई वो सिक्योरिटी वाले को बोल दिया गया कि बाहर आके यहाँ पे चलना शुरू कर दो। अभी वो चल रहा है मेरे सामने, कल भी चल रहा था गाइज। मैं तो बैठी हूँ बिंदास, क्या कर सकते हैं? कोई किसी की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई किसी की किस्मत नहीं छीन सकता है। आप समझ गए? और जिसकी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा है, फेमस होना लिखा है, अच्छी जगह शादी करना लिखा है, वो होएगा, वो कोई नहीं रोक सकता है गाइज। एंड सबसे बड़े एग्जाम्पल इन्हीं लोग हरामी लोग हैं कि सब लोग मिल के भी एक लड़की को बिगाड़ नहीं पाए उसकी किस्मत। अभी एक एक करके रोज एक्सपोज होते हैं, रोज गाइज। और जितना, मैं एक ही बात बोली हो गाइज, जितना डीले होएगा ना इनका उतना ही वाट लगेगा, उतना ही वाट लगेगा। ये लिख के ले लो आप, ये चीज़ है। तो लाइफ में ना गाइज हमेशा अपना कर्तव्य निभाओ। किसी के मजाल नहीं है कि तुम्हें छू पाए, कोई भागेंगे लोग आपसे। मुंह पे बोल रही हूँ मैं आप लोग के, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ गाइज। मैं आप लोग के साथ हर बार शेयर करती हूँ कि मेरे साथ रोज़ क्या हो रहा है। एंड गाइज इन लोगों का इतना गंदा टाइम आ चुका है, ये झेल रहे हैं बैठ के, ये मैं लिख के देती हूँ, झेल रहे बैठ के, और इनमें से कोई कुछ नहीं कर सकता। गाइज मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं एक चीज़ को लेके इतनी खुश हूँ कि इन लोग इतने गंदे हैं, लेकिन फिर भी मेरी अच्छाई को इन लोग ख़त्म नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। क्योंकि तुम हरामी हो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे बनूंगी, हो ही नहीं सकता। मैं अपनी अच्छाई रखूंगी अपने साथ, एंड वो ही अच्छाई मुझे प्रोटेक्ट कर रही है गाइस। किसी को डराना, पुलिस की गाड़ियां सामने से घुमवाना, सिक्योरिटी वालों को इधर उधर घुमवाना, चोरी कराना, उसके बाद क्या करना, नंगा देखना दिन रात, ये सबसे कुछ नहीं होता है गाइस, कुछ नहीं होता। ये उस सामने वाले की हरामीपंती दिखाती है, आपकी नहीं। और क्यों, अगर इतना ही इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है तो जब भी मैं एक्सपोज कर रही होती तो क्यों फोन करवाना शुरू कर देते किसी और से, क्यों? तो मैं कह रही हूँ गाइस, टेबल्स टर्न हो चुके हैं। एंड ये जो कैमरा और ये जो मेरे घर में पीछे घुसाया जाता है ना गाइस, आप देखो ये कैसे ख़त्म होगा। देखो ये इंट्यूशन मुझे आ चुका है इस चीज़ को लेके गाइस कि ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। आप खुद देखना कैसे ख़त्म होगा। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, छोटी सी छोटी बात, आप खुद देखना गाइस। अभी देखो वो सिक्योरिटी वाला यहाँ पे खड़ा था गाइस, घूम रहा था। अभी मैं तब से चिल्ला चिल्ला के ये वीडियो बना के बोल रही हूँ, चुपचाप अंदर चला गया, चुपचाप अंदर चला गया। अरे डरे लड़की, डरे तो डराओ ना, घंटा नहीं डर रही है वो, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो बस ये चीज़ है गाइस। तो आज गाइस छोटा वीडियो करेंगे क्योंकि गाइस मुझे घर जाना है, मुझे मेडिटेट करना है, खाना खाना है, वर्कआउट करना है और 2-3 वीडियोस रात को फिर बनाना है। तो इसीलिए आज इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, लेकिन गाइस अपनी अच्छाई को ख़त्म मत होने देना। ये हरामी है, इनको हरामी रहने दो, बट कोई हरामी आपके साथ गलत कर रहा है तो उनको एक्सपोज ज़रूर करो। तो थैंक यू गाइस, मैं बहुत खुश हूँ, आज कोको की ग्रूमिंग हो गई गाइस, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और फिर मैं आपको कल बताती हूँ क्या हुआ।